हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसएपी एफआईएमएम इंटीग्रेशन, जिसे हम कहते हैं पी टू पी साइकिल। तो आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे कि क्या क्या पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एसएपी एफआईएमएम इंटीग्रेशन? क्या है? एसएपी ensure that data from one module automatically flow to another module in case of SAP FIMM integration functionality, and data from SAP MM material management module trigger automatic posting SAP FI financial accounting module। इसका मतलब क्या हुआ कि SAP ensure करता है कि डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो FI से MM से FI या FI से MM, आप बोल सकते हैं। ठीक है। MM अलग मॉड्यूल होता है जिसका नाम है मटेरियल मैनेजमेंट, एंड FI अलग मॉड्यूल है जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो परचेज डिपार्टमेंट से जो हमारे पीओ बनते हैं, पीआर बनती है, उससे जो डेटा वो किस में बनती है? हमारी मटेरियल मैनेजमेंट। वहां से डेटा किस में ट्रांसफर हो? FI में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? FIMM इंटीग्रेशन, की एक मॉड्यूल से डेटा को दूसरे मॉड्यूल में फ्लो करवाना। दैट इज कॉल्ड FIMM इंटीग्रेशन। उसके बाद है डिस्क्राइब ए परचेज साइकिल, जिसे हम P2P साइकिल बोलते हैं। वो क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? द प्रोसेस टिपिकली बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। द यूजर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल कैन मैनुअल पास ए रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल टू द परचेज डिपार्टमेंट वाया है परचेज रिक्विजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूजर है जिसको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो मैनुअली ऑटोमेटिकली पीआर को, पीआर मतलब परचेज रिक्विजिशन को रेज करेगा कि मुझे इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। किसको लिए? परचेज डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। उसके उसके बाद सोर्स ऑफ सप्लाई का है डिटर्मिनेशन ऑफ द source of supply. The SAP system help the buyer determine possible source of supply. You can use determination of the source supply to create request for quotation and then enter the quotation. You can also access existing purchase order and condition in the system। इसका मतलब क्या हुआ कि अब रिक्वेस्ट आ गई, उसके बाद हमें इस मटेरियल को परचेज करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको देखना है, कि उसको कोटेशन देनी है या पहले से ही कोई हमने परचेज ऑर्डर दिया है तो उसी वेंडर को दोबारा से देना है। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में हमारा ये होता है। देन होता है वेंडर सिलेक्शन। अब इसके बाद हमने ये भी देख लिया, हमारा कोटेशन होके हमने हमने वेंडर को फाइनल करना है, तो वेंडर फाइनल की स्टेज आती है। उसका परचेज ऑर्डर प्रोसेस होता है। परचेज ऑर्डर प्रोसेस होके परचेज ऑर्डर वेंडर को दे दिया जाता है विथ टर्म एंड कंडीशन के थ्रू, कि ये टर्म एंड कंडीशन है, इस पर्टिकुलर विद इन अ डेट तक हमें मटेरियल या सर्विस चाहिए, तो वो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में आता है। देन आता है परचेज ऑर्डर मॉनिटरिंग। उसके बाद जब परचेज ऑर्डर दे दिया जाता है, तो परचेज डिपार्टमेंट से मॉनिटर भी करता है कि जो परचेज गुड्स है वो पर्टिकुलर बायर टाइम पे डिलीवर कर पाएगा या नहीं। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड होता है हमारे स्टोर्स में। देन इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है। फाइनल स्टेज पे क्या होती है? पेमेंट हो जाती है। ये होती है हमारी P2P साइकिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज परचेज रिक्विजिशन पीआर, जो मैंने अभी बताया आपको। ये परचेज रिक्विजिशन पीआर इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन a company's purchasing needs of material and supply from vendors। A PR, typically an internal document, can be created automatically or manually, identify the demand for a product and authorize the purchasing department to procure it। इसका मतलब क्या हो? पीआर मतलब परचेज रिक्विजिशन, कि जब भी एक यूजर को मटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो एक पीआर बना के परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है कि मुझे इस पर्टिकुलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप इसको बाय करिए। देन क्या हो गया? फोर्थ आ गया, व्हाट इज ए परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर क्या हुआ ये भी मैंने आपको बताया। परचेज ऑर्डर इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वेंडर एंड ए बायर concerning the material service to be purchased procure on certain terms and conditions। The order mention among other things the quantity to be purchased, प्राइस पर यूनिट, डिलीवरी रेटेड, कंडीशन, पेमेंट, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन। तो परचेज ऑर्डर में सारी चीजें लिखी होती है कि कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है, किस रेट पे करनी है, कब इसे डिलीवर करना है। तो वो एक लीगल क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद विल द एफआई डॉक्यूमेंट be created with purchase order? No, there will not be any document created on the FI side during creation of PO, क्योंकि ऑर्डर का कोई भी एंट्री नहीं होती है। हाउ डू यू
go about setting the FIMM account determination. अब FIMM किस तरह से आप सेटिंग करोगे? FIMM सेटिंग आर मेंटेन इन द ट्रांजिशन OBYC। ये मैंने आपको FIMM इंटीग्रेशन के चैप्टर में पूरा बताया हुआ है वीडियो में। Within this are various transition key to be maintained like BSX, WRX, GBB, PRD, etc. In each of these transition key, you specify the GL account which get automatically passed at the time of entry. तो ये कुछ की होती हैं जो OBYC में हम अपने GL को असाइन कर देते हैं। उसके बाद जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली GL उस पर्टिकुलर GL में एंट्री पोस्ट हो जाती है। तो एग्जांपल के BSX किसके लिए होती है? इन्वेंटरी पोस्टिंग के लिए होती है, डेबिट के लिए। WRX क्या होती है? स्टैंड्स फॉर GIR पोस्टिंग के लिए। GBB स्टैंड्स फॉर गुड्स इशू स्क्रैपिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। PRD स्टैंड्स फॉर प्राइसिंग डिफरेंस के लिए। तो ये मैंने कराया हुआ है आपको। At what level are the FIMM, FILG account determination setting? They are at the chart of account level. Okay. What are the additional settings required while maintaining or creating GL codes for inventory account? Additional setting क्या है, क्या रिक्वायर्ड है अगर हम इन्वेंट्री अकाउंट को बना रहे हैं GL अकाउंट? इन द इन्वेंट्री GL account balance sheet, you should switch on the post automatic only. Post automatic only पे टिक करना आपको जरूरी है. It is also advisable to maintain all setting for FIMM account and FILG account. जब हम GL अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली, वहां पर आपको टिक करना ही करना है। ये मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया। दिस हेल्प इन प्रिजर्विंग द सेंसिटिविटी of those account and prevent from having any difference between FI and MM। तो ये क्या करता है, इससे क्या होगा कि आपकी जो एंट्री है वो गलत पोस्ट नहीं होगी। What is valuation and account assignment in SAP? This is actually the link between material management and financial। ये क्या करता है? वैल्यूएशन मटेरियल मैनेजमेंट और फाइनेंस को लिंक करता है। द वैल्यूएशन इन SAP कैन बी एट प्लांट लेवल और कंपनी कोड लेवल पे होती है। इफ यू डिफाइन वैल्यूएशन एट द प्लांट लेवल देन यू कैन हैव डिफरेंट प्राइसिंग फॉर द सेम मटेरियल इन वेरियस प्लांट। अगर आप प्लांट लेवल पे वैल्यूएशन एरिया को रखते हो, जैसे मैं वैल्यूएशन एरिया मैंने प्लांट लेवल पे रखा था, तो हम डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट रेट को ले सकते हैं। इफ यू कीप एट द कंपनी कोड लेवल यू हैव द ओनली वन प्राइस अक्रॉस ऑल प्लांट। Valuation also involves price control. Each material is assigned to a material type in material management, and every material is evaluated either in moving average price or standard price in SAP. These are two types of price control available. तो valuation क्या करता है? Basically price को control करता है. What is valuation class? The valuation class is accounting one view में आती है in material master is main link between material and finance, जो भी मैंने आपको बताया। This valuation class along with the combination of transition key BSX, WRX, GBB, PRD define above determination and GL account during posting। तो जब हम GL को असाइन करते हैं उसके साथ हम valuation key को भी असाइन करते हैं जो हम accounting view में डालते हैं। We can group together different material with similar प्रॉपर्टी बाय वैल्यूएशन, एग्जांपल रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग कि उनको हम ग्रुप कर देते हैं। वी कैन डिफाइन द फॉलोइंग असाइनमेंट इन कस्टमाइजिंग। ऑल मटेरियल विद द सेम मटेरियल टाइप आर असाइन जस्ट वन वैल्यूएशन क्लास से होता है, एक मटेरियल टाइप है तो मटेरियल विद डिफरेंट मटेरियल टाइप आर असाइन टू अ सिंगल वैल्यूएशन। Can we change the valuation class in the material master record? We can change it only if the stock for that material are nil. Nil होना चाहिए. If the stock exists for that material, then we cannot change the valuation class. मतलब कि अगर स्टॉक बिल्कुल जीरो है तो हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ हमारे FIMM इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, ये पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा एडवांस SAP को बेसिक टू एडवांस बेसिकली इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये कोर्स मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाया है अगर आप एडवांस लेवल पे कंसल्टेंट लेवल पे कर रहे हैं तो। एंड थैंक यू।